शापित हवेली का रहस्य। भारत के मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे खंडवा के पास घने जंगलों और ऊंचे टीले के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोगों में उसे राजगढ़ हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव वाले मानते थे कि उस हवेली में कई सालों से कोई इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि रात ढलते ही वहां अजीब परछाइयां, फुसफुसाहटें और खून जमा देने वाली चीखें सुनाई देती थीं। करीब 150 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रणविजय सिंह रहते थे। वे बड़े जमींदार और शिकार के शौकीन थे। हवेली में उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी और छोटी बेटी अंशिका भी थीं। कहा जाता है कि एक रात अमावस्या को ठाकुर ने जंगल में शिकार करते हुए किसी आदिवासी साधु को मार दिया। साधु ने मरते वक्त शाप दिया, तेरे वंश का अंत तेरी ही हवेली में होगा। ये हवेली कभी सुख नहीं देखेगी, सिर्फ मौत और डर देखेगी। उसके कुछ ही महीनों बाद हवेली में लगातार अनहोनी घटनाएं होने लगी। नौकर चाकर गायब होने लगे, कभी कुएं में डूबे मिले, कभी दीवारों में बंद। ठाकुर की पत्नी रुक्मिणी देवी पागल हो गईं और एक दिन हवेली की सबसे ऊंची मीनार से कूदकर मर गईं। कहते हैं छोटी अंशिका की मौत भी रहस्यमयी थी। लोग कहते हैं कि उसका गला किसी ने काटा था, लेकिन हवेली के अंदर कोई नहीं गया। ठाकुर अकेला बचा और कुछ साल बाद हवेली में ही उसका शव मिला। चेहरा इतना विकृत था कि पहचानना मुश्किल था। अब 2022 में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स थे। 1 आरव, दिल्ली से एडवेंचर पसंद। 2 कियारा, भोपाल से बेहद जिज्ञासु। 3 विक्रम, इंदौर से थोड़ा डरपोक। 4 सिया, उज्जैन से बहादुर और बुद्धिमान। ये चारों अर्बन एक्सप्लोरेशन करते थे, मतलब कि छोड़ी हुई डरावनी जगहों पर जाते और वहां का अनुभव यूट्यूब पर डालते। इन्हें राजगढ़ हवेली की कहानी मिली। गांव वाले लाख मना करते रहे, पर इन्हें रोमांच चाहिए था। शाम ढलते ही वे हवेली पहुंचे। बाहर से ही हवेली डरावनी लग रही थी। दीवारें टूटी हुई, बेलें चढ़ी हुई, टूटी खिड़कियों से आती हवा से अजीब सीटी जैसी आवाज आ रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, लगा कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। विक्रम बार बार बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलो। पर आरव हंसकर बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब दिमाग का खेल है। अचानक उन्हें दीवार पर खून से लिखी एक लाइन दिखी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वे चारों हवेली के मुख्य दरबार हॉल में कैमरे सेट करके बैठे। रात गहराते ही माहौल बदल गया। सीढ़ियों पर पायल की आवाज आने लगी। हवेली के टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा नहीं, बल्कि सड़ांध की गंध आने लगी। अचानक एक पुराना झूमर अपने आप हिलने लगा और गिरते गिरते रुक गया। सिया ने देखा कि हॉल के कोने में सफेद कपड़े में एक लड़की खड़ी थी। बाल लंबे, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। जैसे ही उसने टॉर्च उस पर डाली, लड़की गायब हो गई। अगले दिन उन्होंने हवेली को अच्छे से खंगालने का सोचा। तहखाने का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन अंदर से किसी ने हाल ही में छेड़ा हो ऐसा लग रहा था। तहखाने के अंदर उन्होंने बहुत पुराने खिलौने, गुड़िया और एक टूटा हुआ झूला देखा। वहां एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, जिसके गले पर लाल धागा बंधा था। कियारा ने गुड़िया उठाई। तभी दीवारों से बच्चों की किलकारियां और रोने की आवाजें आने लगी। विक्रम चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रात होते ही कियारा पर असर दिखने लगा। वो बड़बड़ाने लगी, पापा पापा मुझे मत मारो, मैं खेल रही थी। सभी डर गए। उसकी आंखें लाल हो गईं, आवाज बदल गई और वो जोर जोर से चीखने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा तो कियारा ने इतनी ताकत से उसे धक्का दिया कि वो दूर जाकर दीवार से टकराया। सिया को समझ आ गया, ये अंशिका की आत्मा है। उसका गला काटा गया था। वो इंसानों से मदद चाहती है, लेकिन गुस्से में है। धीरे धीरे हवेली का सच सामने आया। ठाकुर रणविजय ने अपनी बेटी अंशिका को खुद मारा था। वजह ये थी कि हवेली पर साधु के श्राप के बाद ठाकुर को भ्रम होने लगे थे। उसे लगता था कि उसकी बेटी ही श्राप की जड़ है। पागलपन में उसने अंशिका की बलि दे दी। अंशिका की आत्मा आज तक हवेली में भटक रही थी, कभी मदद मांगती, कभी बदला लेती। तीसरी रात हवेली में हालात भयानक हो गए। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियों से खून टपकने लगा, सीढ़ियों पर सफेद साया बार बार दिखाई देने लगा। कियारा पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में आ गई। वो पुराने लहजे में बोली, तुम सबको यहीं मरना होगा जैसे मैं मरी थी। सिया ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने तहखाने में मिली वही गुड़िया उठाई और अंशिका से बोली, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो इस गुड़िया के साथ जा, हम दुश्मन नहीं हैं। अचानक हवेली कांपने लगी। कियारा जोर जोर से चिल्लाने लगी। हवेली की दीवारों से चीखों का तूफान उठा। फिर कियारा बेहोश होकर गिर गई। गुड़िया अपने आप आग पकड़कर जल गई। सुबह होने पर सबने देखा कि हवेली पूरी तरह शांत थी। कियारा ठीक हो गई, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। गांव वालों ने कहा कि सदियों बाद पहली बार हवेली पर शांति है। शायद अंशिका को आखिरकार मुक्ति मिल गई। पर जब वे चारों हवेली से बाहर निकल रहे थे, तभी हवेली की खिड़की से किसी बच्ची की धीमी हंसी सुनाई दी। चारों दोस्त आरव, कियारा, विक्रम और सिया हवेली से बाहर निकल चुके थे। बाहर की हवा हल्की और ताजा लग रही थी। सबको राहत थी कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन वही धीमी हंसी, एक मासूम बच्ची जैसी, पर उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। सभी ने एक दूसरे को देखा। विक्रम कांपते हुए बोला, ना, मैंने साफ सुना था, कोई हंस रहा था। कियारा, जो अभी अभी आत्मा के कब्जे से निकली थी, थोड़ी थरथराई और बोली, अगर अंशिका को मुक्ति मिली होती
तो उसकी आवाज इतनी डरावनी क्यों थी? सिया का चेहरा गंभीर हो गया। शायद हवेली में एक आत्मा नहीं थी, हो सकता है ठाकुर की भी आत्मा अब तक कैद हो। उस रात चारों पास के गांव में ठहरे। उन्होंने कैमरों में रिकॉर्ड की गई फुटेज देखनी शुरू की। फुटेज में कुछ अजीब दिखा। जब कियारा पर आत्मा का कब्जा था, उसके पीछे एक काला साया भी खड़ा था। और आखिरी पलों में जब गुड़िया जल रही थी, एक पुरुष की भारी आवाज आई थी, ये मेरी हवेली है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। आरव ने घबराकर लैपटॉप बंद कर दिया। मतलब हमने सिर्फ अंशिका की आत्मा को मुक्त किया, लेकिन ठाकुर रणविजय अब भी हवेली में मौजूद है। गांव के बुजुर्ग पुजारी ने उन्हें बुलाया। उसने कहा, बच्चों, तुमने अंशिका को मुक्त कर दिया, ये सच है, लेकिन उस हवेली पर श्राप अब भी है। ठाकुर की आत्मा और भी भयानक हो गई है, क्योंकि अब उसके पास रोकने वाला कोई नहीं है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो आत्मा हवेली से बाहर आ जाएगी और गांव बर्बाद हो जाएगा। चारों ने डर के बावजूद तय किया कि वे फिर से हवेली जाएंगे। अगली रात वे दोबारा हवेली में दाखिल हुए। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। दीवारों पर ताजा खून के धब्बे थे, दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। तहखाने में उतरते ही उन्हें एक नया रास्ता दिखा, दीवार के पीछे छिपा हुआ गुप्त कक्ष। अंदर उन्हें लोहे की जंजीरों में जकड़ा एक टूटा हुआ सिंहासन मिला। सिंहासन पर अजीब सी तांत्रिक लिपियां खुदी हुई थीं और उसके सामने बच्चों की हड्डियां बिखरी थीं। सिया ने कांपते हुए कहा, यह ठाकुर यहीं पर बलि देता था, यहीं से श्राप की जड़ शुरू हुई। अचानक पूरे कमरे में वही भारी आवाज गूंजी, मेरे पापों को उजागर करने की हिम्मत किसने की? दीवारों से काला धुआं निकलने लगा और उसमें ठाकुर रणविजय का भयानक विकृत चेहरा उभर आया। हवेली हिलने लगी। आरव को लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। विक्रम को दीवार की ओर खींचा जाने लगा। कियारा फिर से चीखने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। सिर्फ सिया खड़ी रह पाई। उसने पुजारी द्वारा दिया हुआ ताम्रपत्र निकाला और ठाकुर से बोली, तेरा श्राप तेरे साथ खत्म होगा, तेरा पाप हवेली से बाहर नहीं जा सकता। ठाकुर की आत्मा चीखने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि खिड़कियां और शीशे चटक कर टूट गए। जैसे ही सिया ने मंत्र पढ़े, हवेली की दीवारें फटने लगीं। अचानक अंशिका की आत्मा प्रकट हुई, पर इस बार वो शांत थी। उसने ठाकुर की आत्मा का हाथ पकड़ा और कहा, अब तो अकेला नहीं रहेगा, तेरी हवेली तेरे साथ ही खत्म होगी। धीरे धीरे दोनों आत्माएं काले धुएं में विलीन हो गई। हवेली आग की लपटों में घिर गई। चारों किसी तरह बाहर भागे। सुबह तक हवेली राख हो चुकी थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे कि अब सदियों पुराना श्राप मिट गया। चारों दोस्तों को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन जब वे कैमरे की आखिरी फुटेज देख रहे थे तो उसमें राख के ढेर से एक छोटी सी गुड़िया बाहर निकलती हुई दिखी और कैमरा अपने आप बंद हो गया।